नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। वार न्यूज की पहल रंग ला गई। वार न्यूज अपने दर्शकों को सतर्क और सावधान करना चाहता है कि जीवन भर की जो कमाई पूंजी है, जब रिटायरमेंट होते हैं तो हम एक अच्छा सा मकान की खोज में रहते हैं, अच्छे से बिल्डर की खोज में होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस बिल्डर के पास भी आप अपना फ्लैट बुक कर रहे हैं, उसके बाद आप महापालिका में जाकर ये इंक्वायरी करें, ये जांच करें क्या ये बिल्डिंग पूरी तरह से लीगली तौर पे खड़ी की गई है, क्या एफएसआई का पालन किया गया है, क्या महापालिका के और राज्य सरकार के दिशा निर्देश और गाइडलाइन का पूरा इस्तेमाल किया गया है, क्या वहाँ पर जब बिल्डिंग पूरी तैयार होती है उसके बाद बिल्डिंग कंप्लीटेशन एंड वापर परवाना, क्योंकि बिल्डर लोग जिस तरह से महापालिका के कुछ अधिकारियों को पकड़कर बोगस दस्तावेज बनाकर वापर परवाने का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन कार्यालय में कर रहे हैं और इसका खामियाजा उस फ्लैट धारक को भुगतना पड़ता है। जब वापर परवाना न होगा तो आपको अगर तकरीबन 5,000 से 6,000 या 7,000 सालाना टैक्स होता है तो आपको 3 पट टैक्स देना होगा, यानी तकरीबन 21,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो हम आप चलते हैं बसवेश्वर नगर की ओर। जिस तरह से 11 मंजिली इमारत वहाँ पे खड़ी की है, अब हम स्क्रीन पे बताएंगे। उसके जो बिल्डर है मोतीवाला, उन्होंने 11 मंजिला किस बुनियाद पे खड़ा की, जबकि 2 मंजिला उस इमारत को गैर कानूनी करार दिया गया। एमआरडीसी ने नोटिस जारी कर दिया। एमआरडीसी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आपकी 2 मंजिला इमारत गैर कानूनी है। अब तक वहां पे कोई रहा नहीं, लेकिन बिल्डर द्वारा झूठा प्रोपेगेंडा करके बुकिंग चालू होने का बताया जा रहा है। ये बिल्डिंग इमारत जो है हाल ही में हुई है, लेकिन इस इमारत को खड़ा करने में महानगर पालिका के कौन कौन से अधिकारी हैं, क्या उन्होंने जानबूझकर नजरअंदाज किया, क्या महापालिका के कानून को ताक पे रखा गया। ये बसवेश्वर नगर की 11 मंजिला इमारत हम अपने कुछ दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यहाँ बुकिंग करने से पहले महापालिका में पूरी जांच करें कि और ये बताएं कि ये इमारत पूरी तरह से लीगली है या महापालिका ने इसका निरीक्षण करके इसकी जांच, इसको बिल्डिंग कंप्लीटेशन का प्रमाण पत्र दिया है या नहीं दिया है। जिस तरह से जो लोग शनिवारपेट के अंदर सरफराज बर्ची ने सोलापुर शहर में 3 प्रोजेक्ट, कुल्जापुर नाके का भी उसने प्रोजेक्ट किया है, जिला परिषद के पास भी किया है, और वो जो प्रोजेक्ट है जो 9 मंजिला G+8 की जो बिल्डिंग है वो टोटल गैर कानूनी है। उसके 2 से 3 फ्लोर का परवाना नहीं है, लेकिन वो सरफराज बर्ची के सोलापुर शहर में 2 से 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ये मोतीवाला का जो 11 फ्लोर का जो प्रोजेक्ट है, प्लाट नंबर 13, 14 और 17 के अंदर ये 11 फ्लोर की इमारत बनाई गई है। ये 11 फ्लोर की इमारत में रहने से पहले दर्शक पूरी महापालिका में जांच करें और देखें, वरना आपको फ्लैट खरीदने के बाद पछताना पड़ेगा और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सतर्क और सावधान करना चाहते हैं ऐसे बिल्डरों से। ये सरफराज बर्ची जो बीजापुर बेस के अंदर 1800 स्क्वायर फुट में इमारत खड़ी की है, हम उसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी महानगर पालिका के कानूनों का पालन हुआ या नहीं हुआ, कौन सा इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व था, कौन से इंजीनियर ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बिल्डर माफियाओं की मदद कर रहे हैं, कैसे रिश्वत की बुनियाद पर गैर कानूनी इमारतें खड़ा कर रहे हैं। तो हम इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। कुछ दर्शक कमेंट करते हैं वो दलाल शायद बिल्डर के हैं, कहते फालतू वीडियो है और ये इनको पत्रकारिता करने नहीं आता, ये हमको सिखा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को उजागर करना, लोगों के सामने लाना पत्रकारिता का प्रोफेशनल है। आर्टिकल 19 में हमको ये अधिकार दिया है कि हम हर वो चीज को सरकार के सामने रखें। लेकिन हम आप अपने सोलापुर के दर्शकों को एक बात बताना चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गैर कानूनी इमारतों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया है, उसी तरह का एक सेल देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में खोलने जा रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं ताकि उनका नुकसान न हो, तो जांच पड़ताल किए बिना कोई फ्लैट मत खरीदी करें। और कुछ ब्लैकलिस्टेड बिल्डर हैं जो इनकी जांच करें और जाली दस्तावेज खरीदी के समय हो सकते हैं, इसकी भी जांच करें। हम सतर्क और सावधान करना चाहते हैं और उन कमेंट करने वाले दर्शकों को बताना चाहते हैं कि फालतू के
कमेंट्स कर हमारे मनोबल को नहीं गिरा सकते। हम निडरता और बेबाक से हर पक्ष को, हर पहलू को जनता के सामने रखेंगे। देखते रहिए वार न्यूज। धन्यवाद।